हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें क्या है कि हम पहले उसे समझते हैं। तो उसमें है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे, पहले एक एक स्टेप हम समझते हैं। तो देखो, एक पेड़ है जो भूमि से, मान लो जमीन से, यहाँ है जमीन, जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो यहाँ तक मान लो, यहाँ भूमि से एक पेड़ है, पेड़ और जो क्या है 5 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, 5 मीटर, ये हमारी 5 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, यानी यहाँ तक है। तो यहाँ से ऊपर भी होगा कुछ, तो वो टूट जाता है ऐसे, ठीक है। 5 यहाँ से यहाँ तक, भूमि से 5 मीटर की दूरी से यहाँ से ऊपर भी है। तो ये जो भाग है, ये यहाँ तक, ये 5 मीटर है, ये वाला एक्स्ट्रा भाग है, ये टूट जाता है। अब इसका अगला भाग, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। अब इसको समझो। तो क्या है, ऊपरी सिरा देखो 5 मीटर तक था, वहाँ से टूटा 5 मीटर के ऊपर, तो वहाँ से टूटा, तो टूटा यहाँ पर नहीं, ऊपरी सिरा इसका भूमि से, भूमि के यानी नीचे गिरेगा। तो गिरने पर आधार क्या होता है, आधार होता है नीचे वाला भाग। तो आधार से 12 मीटर की दूरी पर, यानी आधार से ये चीज़ आधार है, आधार से 12 मीटर की, यानी यहाँ से ये वाला जो भाग टूटा, ये इस तरह से यहाँ से टूट के ये वाला जो एक्स्ट्रा भाग है, ये यहाँ पर गिर गया इस तरह से, है ना। 12 आधार पे 12 मीटर की दूरी पे गिरा है, यानी भूमि यहाँ है, यहाँ से ये वाला भाग टूट कर यहाँ से इससे ये 12 मीटर की दूरी पे गिरा, ठीक है। अब यहाँ तक इसका ये मिल गया। अब ये बोल रहा है कि पेड़ की ऊपरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से जो टूटा था वो वाली हमें बताना है। यहाँ तक तो हमें पता था। अब जो टूट के गिरा है, गिरा कौन सा है, ये वाला भाग गिरा है टूट के, है ना। ये टूट के गिरा इधर जमीन पे, तो भूमि पर, तो इसका ये ऊपर वाली भाग हमें बताना है। तो देखो समझो इसको। तो ये हमें क्या मिल गया है, एक समकोण मिल गया है। समकोण क्या होता है, उसमें एक जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री का, है ना। ये जो कोण, बाकी ये दोनों कोण छोटे हैं। तो समकोण हमें 90 डिग्री का एक कोण मिल गया। तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कड़। क्या होती है, कड़, इसको बोल देते हैं कड़। अब हमें ये समकोण त्रिभुज मिल गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी, ठीक है, इस तरह से, और ये ऊपरी भाग है, ठीक है। अब इसे, अब हमें देखो, अब हमें कड़ मिल गया। कड़ क्या है, और कड़, अब जिस पर मैंने आपको पिछली वीडियो में कहीं में बताया होगा कि जिस पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये है लंब। और इसमें भी देखो, बोल रखा है कि उसके आधार से 12 किलोमीटर की दूरी पे गिर जाता है, ठीक है। आधार से 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब देखो, अब हमें इसमें समकोण त्रिभुज है ना, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, तो कड़ का स्क्वायर। तो अब हमें कड़ का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो कड़ नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना है, कड़ निकालना है। तो पहले हम कड़ निकालते हैं, ये वाली भुजा ए सी। तो ए सी हमें देखो, ये है ए और ये सी, तो ए सी निकालनी है हमें, ए सी वाली भुजा निकालनी है। और आधार हमें क्या दे रखा है, ए बी, तो ए बी और इसका स्क्वायर, और लंब हमें ए बी, आधार हमें दे रखा है ए सी, ये वाला ए बी सी, बी और ये सी, ठीक है, बी सी, क्योंकि आधार हमारा ये है बी सी, तो आधार लिख रखा है, तो बी सी। अब ए बी प्लस ए बी हमारा लंब हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ए सी हमें नहीं पता है ये वाला, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब बी सी हमें कितना दे रखा है, आधार यानी 12, तो 12 का स्क्वायर
प्लस लंब हमें 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, AC हमें अभी, अब AC तो हमें देने रखा तो वो वैसे ही लिख लेंगे। अब जब 12 का स्क्वायर करोगे यानी 12 इंटू 12 तो करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। और 5 को करोगे 5 से तो 5 25। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब हमें AC तो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमें AC लिख लो। अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, जोड़ लेते हैं हम। 5 4 5 9 और ये 6 और ये 1, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका जोड़ तो मिल गया, अब हमें AC फाइंड करना है, निकालना है। तो AC ये रहा AC। अब AC पे क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल हम इस पे लगा देंगे, इस पे हट जाएगा तो यहाँ लग गया वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, आपको वैसे अगर वर्गमूल याद नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 3 है तो इसे करते हैं हम 3 से, तो 3 से भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 से हम करेंगे 3 5 15 15 और 1 दे देंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो 19 तो 3 की टेबल में भी नहीं होता, तो हम किससे करेंगे, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 6 से नहीं, डायरेक्ट किससे जाएगा, 13 से। तो 13 से करेंगे तो 13 कम 13 और यहाँ 3 बचे तो इसको दे दिया, तो 13 दिया, 13 कम 13, 1 आ गया और इसको 3 बचा, इसको दे दिया तो ये 39 हुआ। और 39 13 के टेबल में कितने बार होता है, 3 बार में। अब 13 का टेबल 13 बार में ही जाएगा। तो देखो ये 2 पेयर्स बन गए, तो 2 पेयर्स बन गए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कई में बताया कि 2 पेयर बनते हैं तो हमारा 1 लिख देते हैं, 13 मीटर आ गया। अब ये देखो, अब इसमें समझने वाली ये बात है कि हमें बोला था कि भूमि से 5 मीटर की दूरी तक, ये 5 मीटर की पूरी दूरी। ठीक है, एक पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर की दूरी पर टूट जाता है, 5 मीटर की दूरी होने पर वो क्या होता था, ऊपर से टूट जाता है। तो अब और इसमें बोला था कि ऊपरी सिरे से वो गिरता है पर आधार पर गिरता है, आधार यानी नीचे, और उसकी दूरी कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन समझ में आया था। अब ये बोल रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई बताओ। देखो पूरी ऊंचाई यानी ये जो है टूटा हुआ भाग और ये भूमि से जो 5 सेंटीमीटर भाग था वो दोनों बताने हैं। अब ये देखो कि जो ये भाग टूटा था ये टूट के गिरा तो यहीं था, तो ये वाला जो भाग है वो है तो यही। जब टूट के हमारा ऊपर से टूटा तो ये टूट के किस तरह, इस तरह गिर गया, इधर गिर गया। तो जो ये भाग था ये है तो यही वाला भाग, टूट के ज़मीन पे गिरा। तो हमें इसकी पूरी क्या बतानी है, दूरी बतानी है कि पेड़ की दूरी मतलब पूरी ऊंचाई कितनी है। तो देखो हमें ये दे रखा है ए बी हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस दूसरा ये जो हमें ये गिरा तो यही वाला पार्ट है तो हम इसको लेंगे। तो ये क्या है, ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 13 मीटर। अब इन दोनों को 13 को और 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो पेड़ की लंबाई थी या ऊंचाई थी, हम क्या कहेंगे कि इसकी जो है वो क्या है, 18 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे किया है। तो अगर जैसे आपको डाउट है तो आप इसे दोबारा से देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।